इस उपाय को करने के बाद आपको परीक्षा में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। 90% बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनके फेल होने का कारण यह भी हो सकता है। आधे से ज़्यादा माता पिता को पता ही नहीं होता कि यह कारण भी उनके बच्चे के परीक्षा में फेल होने की वजह बन सकता है। अगर बच्चा और उसके माता पिता यह गलती करना बंद कर दें, उनका बच्चा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता ही चला जाएगा। सिर्फ एक कक्षा में पास होना ही काफ़ी नहीं होता, उसका हर परीक्षा में पास होना जरूरी है। जब तक वो रोजी रोटी कमाने के लायक ना हो जाए, तब तक जो भी परीक्षा सामने आए सभी में सफलता मिले, यह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो आपने टॉप कर दिया, लेकिन रोजी रोटी के लिए पैसा भी नहीं कमा पा रहे, इससे भी कोई लाभ नहीं। रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाना ही असली परीक्षा में सफलता की निशानी है। रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था तो तभी होगी जब 10वीं 12वीं की परीक्षा में सफलता मिलेगी, ग्रेजुएशन में सही से सफलता मिलेगी। आज आपको ऐसे ही खास उपाय बताएंगे ताकि आप 10वीं 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन की परीक्षा पास करते हुए नौकरी व्यापार में सफल हो पाएं। कोई भी चीज़ पा लेना मुश्किल नहीं है, उस पर टिके रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपको यह जानकारी है कि आपके बाबा परबाबा कौन हैं? जिस घर में आप रहते हो, उसके पहले मालिक आपके दादा दादी, परदादा दादी, अब उसके मालिक आप हो। क्या उनकी सेवा हो रही है? अगर वो इस दुनिया में नहीं है और हर माह की अमावस्या पूर्णिमा के दिन यदि आप उनके नाम का जल का तर्पण नहीं करते, श्राद्ध पक्ष में जल का तर्पण नहीं करते, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ आप जो मर्जी चाहे उपाय कर लेना, कितना ही पढ़ लेना, आप सफल नहीं होने वाले। जिनका आप खा रहे हो उनका भी आपको करना पड़ेगा। पितरों को प्रसन्न करने के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खास टिप्स की। इन सब उपायों को करने के लिए आपको घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब परीक्षा पास करके आओगे तो अपने घर पर ही तो जाओगे, इसलिए उस घर पर ही नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। गुरुवार का दिन गुरु ग्रह ऐसा ग्रह है जो हमारी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति को प्रसन्न रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने इतने साल के एक्सपीरियंस से आपको जानकारी दे रही हूँ। अगर आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की कृपा है तो आप ज्ञानी जरूर बनोगे। श्री कृष्ण जी को भगवान विष्णु को देखा है, पीताम्बर धारण करते हैं। यदि आपके घर में इन बातों का ध्यान रखा जाए तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। गुरुवार के दिन ना आपके घर में कोई महिला बाल धोएगी, ना कोई पुरुष दाढ़ी बनवाएगा, ना कटवाएगा, ना घर में कपड़े धोए जाएंगे। ये बात आपको सुनने में भले ही हल्की लग रही हो, पर ऐसा करके देखो, 7 हफ्तों में फर्क नजर आ जाएगा। अगर आप व्रत नहीं रखते तो अलग बात है, लेकिन रखते हो तो गुरुवार के दिन नमक ना खाएं। अपने घर की दहलीज, मेन गेट का खास ख्याल रखें। मेन गेट के ऊपर कई वीडियो बनाई हुई हैं जो आपके घर में पैसों की कमी नहीं होने देगी। पैसे कभी भी आसमान से नहीं गिरते, हमेशा आपके घर में मेन गेट से प्रवेश करके आपकी तिजोरी में पहुंच जाते हैं। इसलिए मेन गेट और तिजोरी के नियम जरूर जानें। इन 2-4 बातों को अपनाकर परीक्षा में आने से 2 महीने पहले सब काम छोड़कर दिन रात दिमाग में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए, मुझे इस परीक्षा में पास होना ही है। फिर उस एग्ज़ाम का सिलेबस चेक करें और 2 महीने के लिए टूट पड़ो उसकी तैयारी करने में। देखते हैं परीक्षा कैसे पास नहीं होती। अपने पितरों के नाम से सुबह स्नान करके पितरों को डेली जल दिया करो, कोई रुकावट आगे नहीं आएगी। जो परीक्षा पास करना चाहोगे वो परीक्षा पास होगी। स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा, परीक्षा पास चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। जीवन में खुशी चाहिए तो पितरों का पूजन करना पड़ेगा और गुरुवार के दिन उनके नियमों को अपनाना पड़ेगा। तो सनातन धर्म की इसी प्रकार की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए सटीक मेरा ज्ञान यूट्यूब चैनल के साथ।